दोस्तों, अगर आप वर्ब टेंसेस के ऊपर नहीं समझेंगे, अगर आप इस चीज़ को नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश में आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला तो ये होगा कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, आपकी कम्युनिकेशन फुल ऑफ कंफ्यूजन होगी, आप खुद कंफ्यूज होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ या सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। दूसरा मसला ये होगा कि आपकी जो इंग्लिश ग्रामर है ये फुल ऑफ मिस्टेक्स होगी। तीसरा आपको मसला ये होगा कि आपकी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है ये लिमिटेड होगी, आप रवानगी के साथ इसको नहीं बोल सकेंगे। और सबसे बड़ा मसला ये होगा कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, अगर तो वहां पर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहां वे ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है, तब आपकी प्रोफेशनल लाइफ सफर करेगी, आपको चैलेंजेस सामने आएंगे। इसलिए आज की क्लास में आपने वर्ब टेंसेस को लाजमी सीखना है। जल्दी से आपको ये बताता चलूं कि इंग्लिश ग्रामर के हवाले से जो कोर्स है इस चैनल के ऊपर हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है। पहली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से बात की थी, डिटेल डिस्कशन पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से हमने की थी। फिर उसके बाद सेकंड क्लास में हमने सेंटेंसेस, उसके जो टाइप्स हैं, उसकी जो स्ट्रक्चर है और उसके जो यूजेस हैं, इस हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल के ऊपर पड़ी हैं, आप वो देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वर्ब टेंसेस के हवाले से है और हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में जो टाइम है वो क्यों इंपॉर्टेंट है या उसको हम क्यों समझते हैं या हमें क्यों इसको समझना चाहिए। सबसे पहले ओवरव्यू देख लें। आज की क्लास में हम टेंसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। टेंसेस की जो इंट्रोडक्शन है वो सीखेंगे, यानी टेंसेस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। किसी काम के करने का जो वक्त है ये हमें टेंसेस के बगैर पता नहीं लगेगा। जब हम टेंसेस सीखेंगे तो हमें किसी काम के करने का जो वक्त है वो मालूम होगा, हम वो सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एक काम हो चुका है, एक काम अभी हो रहा है और एक काम कल को होगा, तो ये टाइम है। ये टेंसेस जो है हमें टाइम के हवाले से आगाह करती है, हमें टाइम के हवाले से इन्फॉर्म करती है, हमें टाइम के हवाले से बताती है। 3 मेन टेंसेस हैं। बुनियादी जमाने जो हैं 3 हैं, पास्ट गुजरा हुआ, प्रेजेंट अभी वाला लम्हा और फ्यूचर यानी आने वाला, कल को जो होगा या कुछ देर बाद जो होगा। ईच टेंस हैज 4 एस्पेक्ट्स। फिर इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में हर एक टेंस के 4 मजीद 4 पहलू हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? हम सीखेंगे कि जो टेंस है उसको बनाएंगे कैसे, उसकी स्ट्रक्चर कैसे है और फिर उसका जो यूज है जहां पर वो इस्तेमाल हो रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे और फिर हम एग्जाम्पल्स के हवाले से भी बात करेंगे, यानी एक एग्जाम्पल से ये जो 12 टेंसेस है इसके हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। पहले तो आप सारे टेंसेस यहाँ पर देख लो। यहाँ से लेकर 1 से लेकर 4 तक हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, फिर 5 से लेकर 8 तक हमारे पास पास्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रेजेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक पास्ट और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्यूचर। पहला सिंपल प्रेजेंट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हम सीखते क्यों हैं? कल को एक दूसरा टॉपिक आएगा जो होगा एक्टिव एंड पैसिव के हवाले से और जो होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से। अगर हम इस चीज के ऊपर नहीं समझेंगे तो हम कल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव बिल्कुल भी नहीं सीख सकेंगे। ये उसके लिए प्री रेक्विजिट है और काफी आसान है। इवन इस चीज के ऊपर मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको क्या बताऊंगा एक्स्ट्रा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, लेकिन कोशिश करूंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप देख ले, फॉर्मेशन कैसे होती है। सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के साथ बेस वर्ब आता है और फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए एस या ईएस का इजाफा हम बेस वर्ब के साथ करते हैं। एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ आएंगी। देखिए, शी ईट्स एन एप्पल एवरी डे। वो रोजाना एक सेब खाती है। तो आपको यहाँ उर्दू में एक वर्ड आ गया काती, यानी ता है, ती है, ते है। ये जब ता है, ती है, ते है आए तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि भाई ये जो करंट अभी का जो वक्त है, प्रेजेंट, इसके हवाले से बात हो रही है। तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ये सेंटेंस हमारे पास हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अभी वाला जो लम्हा है। यूजेज इसका आप देख ले, यानी कहाँ पर यूज होता है। जो जनरल ट्रूथ्स होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये तो सबको पता है
कि जो सूरज है वो तुलू होता है मशरिक की तरफ से। ठीक है, जनरल ट्रूथ्स के लिए जब भी हम सेंटेंसेस लगाएंगे तो वो होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। इसके बाद हैबिट्स, किसी की जो आदतें हैं, जो आदात हैं, उसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश में तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। अब ये किसी बंदे की आदत है, मेरी आदत है कि मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है, ही रीड्स द न्यूज़पेपर डेली, वो रोजाना अखबार पढ़ता है। फिक्स्ड अरेंजमेंट्स जब होती हैं, ये इसके यूजेजेस हैं। जनरल ट्रूथ्स में हम ये सिंपल प्रेजेंट लगाते हैं। हैबिट्स की बात जब हम करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, या फिक्स अरेंजमेंट्स जब होती हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो फ्लाइट्स होती हैं या जो ट्रेन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, इसको देख ले। द ट्रेन लीव्स एट 9 AM, यानी ये जो ट्रेन है रोजाना 9 AM पर रवाना हो जाती है। ठीक है, तो लीव्स, यहां पर देख ले, लीव हमारे पास बेस वर्ब है और प्लस एस हमने लगा लिया। ठीक हो गया, सब्जेक्ट के साथ बेस वर्ब आ गया और फिर एस या ई एस का इजाफा हम करेंगे, बाकी सेंटेंस को लिख लेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस जब आपके सामने आए तो आप समझ लेना कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सब्जेक्ट आता है प्लस साथ में बेस वर्ब आता है, प्लस एस या ई एस हम लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट, तो ईट के साथ बेस वर्ब, यानी ईट बेस वर्ब है और एस का इजाफा हो गया। शी ईट्स एन एप्पल एवरी डे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अब जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से बात करते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, काफी आसान है। देखिए, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, यानी जो डूअर है, जो एक्शन कर रहा है, वो आएगा, प्लस उसके साथ इज एम आर आएगा, प्लस वर्ब आएगा और वर्ब के साथ हम ING लगाएंगे। अगर आप इस चीज के ऊपर नहीं समझते तो एग्जाम्पल को देख लें। शी इज ईटिंग एन एप्पल राइट नाउ, वो अभी एक सेब खा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होती है, जो काम अभी जारी है। तो शी इज ईटिंग एन एप्पल राइट नाउ, शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इज हमने यहां पर लगा लिया और फिर ईट वर्ब हो गया और ING हमने इसके साथ लगा लिया। सो शी इज ईटिंग एन एप्पल राइट नाउ, अभी के लम्हे में जो काम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। यूजेजेस आप देख लें इसके। एक्शंस हैपनिंग नाउ, हम कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, जो काम अभी हो रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्या कर रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं। सो आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर राइट नाउ। राइट नाउ, अभी मैं कर रहा हूं, लेक्चर आपको अभी दे रहा हूं, या आप अभी मुझे देख रहे हैं, अभी आप सीख रहे हैं। तो रहे हैं, रही है या रहा है, इस तरह जब आए तो आपने समझ जाना है कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ये एग्जाम्पल देख ले। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। तो रहा हूं, रहे हों, ये उर्दू में आपको आसानी के लिए बता रहा हूं। सो सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद इज MR आएगा, फिर वर्ब और वर्ब के साथ हम ING लगाएंगे। सब्जेक्ट इज MR, यहाँ पर M आ गया, और फिर वर्ब और उसके साथ ING, बाकी सेंटेंस एज इट इज। सो आई एम रीडिंग अ बुक, ये इसका वो वाला सेंटेंस है जो शो कर रहा है एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद टेम्परेरी एक्शंस क्या होते हैं, जो कुछ लम्हे के लिए हैं। दे आर स्टेइंग विद फ्रेंड्स, तो वो सारी जिंदगी तो दोस्तों के साथ नहीं होंगे, कुछ वक्त के लिए, तो कुछ वक्त के लिए ये बात हो रही है। ठीक है, तो टेम्परेरी एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो काम अभी हो रहे हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। और फ्यूचर प्लान्स, मतलब मुस्तकबिल में हम कोई प्लान कर रहे हैं, कोई मंसूबा बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर मीटिंग देम टुमारो, हम कल उनसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर प्लानिंग हो रही है। वी आर प्लानिंग फॉर द ट्रिप टुमारो, हम कल की बात कर रहे हैं लेकिन हम उसको प्लान कर रहे हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आई थिंक आपको ये चीज भी समझ आ गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होती है, देखिए फॉर्मेशन क्या होगी। इसमें जो सब्जेक्ट है ना, जो काम करने वाला बंदा है, उसके साथ हैव या हैज आएगा।
सिंपल, आपने ये अपने जहन में याद रखना है। सब्जेक्ट के साथ हैव हैज आएगा और फिर वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल हम उसको बनाएंगे, यानी वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ईटन द एप्पल, या आई हैव रिटन द लेक्चर, या आई हैव रिटन द लेटर। सो यहाँ पर शी या आई ये सब्जेक्ट है, प्लस हैव या हैज लगाएंगे और फिर पास्ट पार्टिसिपल, ईट की जगह ईटन लगाएंगे, राइट की जगह रिटन लगाएंगे, सो टेक की जगह हम टेकन लगाएंगे, आई हैव टेकन द लेसन। तो हैव या हैज आएगा वर्ब के बाद और पास्ट पार्टिसिपल आएगा। आसान है, सब्जेक्ट उसके साथ हैव या हैज और फिर पास्ट पार्टिसिपल। यूजेज आप इसका देख ले, कहां कहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एक्शंस एट इन अनस्पेसिफाइड टाइम, किसी नामालूम लम्हे के लिए या वक्त के लिए जो एक्शंस होते हैं, जो काम होते हैं। आई हैव विजिटेड पेरिस, अब यहाँ पर एक बंदा है, आई हैव विजिटेड पेरिस, उसने पेरिस विजिट किया हुआ है, उसने यहाँ पर बताया नहीं कि कितनी दफा या कितने टाइम के लिए। इस तरह का सेंटेंस आए जिसमें स्पेसिफाइड टाइम ना हो, अनस्पेसिफाइड टाइम हो, वहां पर आपने ये समझना है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। या लाइफ एक्सपीरियंसेस अगर कोई आपके साथ शेयर करे, ही हैज सीन दैट मूवी, या आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मूवीज। सो यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी का जो तजुर्बा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइफ एक्सपीरियंसेस जब आपके साथ कोई शेयर करे तो आप समझ जाना कि वो जो सेंटेंस यूज करेगा इंग्लिश में, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू आपके लिए सेंटेंस लिखेगा या आपको सेंटेंस बोलेगा। या कंटिन्यूइंग एक्शंस, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 इयर्स, अभी भी वहां पर हैं, वहां पर रह रहे हैं, लेकिन 10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 इयर्स, ये लोग यहाँ पर 10 सालों से रह रहे हैं या रहते हैं। सो यहाँ पर आपको ये पता लग रहा है कि कंटिन्यूइंग एक्शंस मिल रहा है। कंटिन्यूइंग एक्शंस क्या हुआ, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 10 इयर्स, वो यहाँ पर 10 सालों से रह चुके हैं या रह रहे हैं। उर्दू में अक्सर मुझसे गलती हो जाती है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। दे हैव, दे सब्जेक्ट आ गया, हैव सब्जेक्ट के साथ हम हैव या हैज लगाएंगे, फिर लिव्ड ईडी या ईएन जब आएगा तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूइंग एक्शंस के लिए जो सेंटेंस मिलेगा वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। कंफ्यूज नहीं होना, आसान कर दूं, जब सब्जेक्ट आए प्लस साथ में हैज हैव आए प्लस पास्ट पार्टिसिपल आए, ईटन, टेकन, लिव्ड, विजिटेड, तो या आई हैव सीन, हैज सीन, तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, फॉर्मेशन पहले आप सीख लो। सब्जेक्ट के साथ हैव हैज आएगा, प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज क्या आएगा, बीन, और वर्ब के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन ईटिंग द एप्पल फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से सेब खा रही थी, खा रही है, वो 1 घंटे से सेब खा रही है। सो शी हैज बीन, सब्जेक्ट शी, हैव हैज की जगह यहाँ पर हैज लग गया, फिर बीन, फिर ईटिंग, वर्ब के साथ आईएनजी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, यूजेज आप देख ले, एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग नाउ, पुराने जमाने से या माजी से शुरू होकर अभी भी जारी हों। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ या बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मैं 2 घंटों से, माजी से अभी तक बैठा हूं और पढ़ रहा हूं। फिर रीसेंट एक्टिविटीज जो अभी अभी हो चुकी हैं, दे हैव बीन वर्किंग ऑल मॉर्निंग। रीसेंट एक्टिविटीज, दे हैव बीन वर्किंग ऑल मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब और उसके साथ आईएनजी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है।